बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को एक कह लें कि अनफॉर्चुनेट किस्म की न्यूज़ है। ऐसा लगता है जैसे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि जो कल को एक डेफेमेशन पंजाब डेफेमेशन एक्ट जो पास हुआ असम्बली से, और एक जो असेंट दी है कायम मकाम जो गवर्नर है, वो बंदा जिसके खुद कसूर बच्चों के स्कैंडल में उसका नाम है सरफरस्त था, आज स्पीकर बन के बैठा। ये अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि हमारे ऊपर वो मुसल्लत हैं जिनके अपने करैक्टर ऐसे हैं कि वो हर जगह इन्वॉल्व हैं। चाहे वो वज़ीर हो, बाबलपुर यूनिवर्सिटी का ज़िम्मेदार हो, चाहे ये बच्चों का स्कैंडल हो, चाहे वो लोगों को मारने का हो, कातल हो, खुद वो हमारे ऊपर मुसल्लत ऐसे किए गए हैं कि जैसे अज़ाब इलाही कह लें। अब रात को कल उसकी असेंट हुई है और मैं लिटरली इतना हैरान था और इतना परेशान था कि क्या रियली दे आर गोइंग टू बैन द सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, कि आप इमेजिन नहीं करेंगे उसके अंदर क्या क्या उन्होंने कहा है और किस किस चीज़ पे कदगन लगाई और क्या क्या। अच्छा, अब ये डेफेमेशन एक्ट के अंदर बेसिकली चीज़ क्या है उसका, मैं सिर्फ ना मैं उसके बाद में बात करता हूँ। मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि ये कौन कौन से हैं जिन पे बात करना डेफेमेशन में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक खबर बता दूँ कि एक वाल्व जो फायर है वो इंस्टॉल की जा रही है डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लाइक ये सोशल मीडिया और जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर एक वॉल फायर इंस्टॉल, बल्कि उस पर काम शुरू हो चुका है। एक जो नेटवर्क्स हैं उस पर काम शुरू हो रहा है। उसका तरीका क्या होगा उस फायर वॉल का, कोई भी कंटेंट जो कि मैं ये अभी नाम बता देता हूँ, इन लोगों के ख़िलाफ़ होगा और जो इनको बुरा लगेगा, जो उनकी यानी कह लें कि गैर कानूनी हरकत पे कोई भी बंदा कमेंट्स करेगा, तो उसका तरीका ये होगा कि वो फायरवॉल उस जो है कंटेंट को पहले रिव्यू करेगा और उसके बाद अगर ये जो हिटलर की जो नस्ल हमारे ऊपर मुसल्लत है वो देखेंगे और अगर इन्हें को पसंद हुआ तो वो आपकी जो पोस्ट होगी, चाहे वो एक्स पे हो, ट्विटर जो पहले था एक्स पे हो, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या आपका इंस्टाग्राम हो, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उन्हें को पसंद आएगी वो पोस्ट तो देन वो वायरल होगी, आगे जाएगी। अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर दी जिसके अंदर जो उन्हें पसंद नहीं होगी, तो वो ना सिर्फ जिसने ये पोस्ट बनाई होगी, जिसने शेयर की होगी, जिसका उसके सारा का सारा डाटा निकालेगा फ्रॉम द डे फर्स्ट, या जब वो पोस्ट हुई है, किसने की है, कहाँ से की है, उसका नंबर क्या, वो सारा का सारा इनके सामने आ जाएगा और ये वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये जो टायरनी और जिस तरह के मुसल्लत शुदा टोला है और जो जुल्म ज़्यादती ये कर रहे हैं वो इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ अ फैक्ट कि ये हो रहा है और फायरवॉल का स्टार्ट होना शुरू हो गया, न्यूज़ में भी आ रहा है। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डेफेमेशन एक्ट। अब डेफेमेशन एक्ट में मैं बाद में बात करता हूँ कि इसमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। आल्दो द नंबर ऑफ यूनियंस जर्नलिस्ट यूनियंस इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ आपके ज़ाती इज़हार राय के ऊपर इतना बड़ा कदगन लगाया जा रहा है कि आप बात नहीं कर सकते किसी के ऊपर। आज ये है तो ये कल किसी और का होगा, और जो इसको बनाने वाले हैं कल को वो इसी के ताब में आएंगे, बेफिक्र रहें। अब मैं इसे ना 2 से 3 मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ जो इसकी क्लॉज है और उसकी डेफिनेशन के अंदर उसकी जो ऑफिसेस की बात की गई है कि इन ऑफिसेस के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, इन लोगों पे बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे कि तो फिर यू विल बी पेनलाइज्ड अंडर डेफेमेशन एक्ट जो नया बना हुआ, और उसकी फाइन भी है, उसके डैमेजेस भी हैं और सिविल प्रोसीजर है और आपको डिफेंस भी कोई नहीं ऐसा दिया गया। अच्छा, अब ऑफिसेस देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट, गवर्नर,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, अच्छा, कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, स्पीकर of National Assembly, Chairman of Senate, Chief Minister, Leader of Opposition of Provincial Assembly, Speaker of Provincial Assemblies, Chairman Election Commission of Pakistan. Point to be noted कि ये क्या है, Member of Election Commission of Pakistan, Auditor General, और उसके बाद आ जाए द चेयरमैन जॉइंट चीफ, और उसके बाद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यानी ऑलरेडी हमारे पास ऐसी चीज़ है, हमारे पास आर्टिकल 9 के अंदर जो आज़ादी ज़ाहिर है की बात करता है और राइट टू स्पीच की बात करता है, हमारे पास ऊपर ये कदगन हैं, 3-4 कदगन ऑलरेडी लगी हुई हैं कि आप यू कैन नॉट टॉक अबाउट और अगेंस्ट इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। बट इसके बावजूद बट आई एम थिंकिंग कि वाई दे नीड टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट, why they need to make this act। ये कुछ भी नहीं है, ये कदगन ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन मैं ये सोचना चाह रहा हूँ ये सेपरेट से बनाने की कोशिश ज़रूरत क्यों है। इसलिए आप गवर्नमेंट पे बात नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट पे बात नहीं कर सकते, आप आर्मी के कॉन्डक्ट पे बात नहीं कर सकते, आप स्पीकर, नेशनल असेंबली वर्सोएवर, आप इन किसी पे बात नहीं करते। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो तनकीद होती है, चाहे वो क्रिएटिव हो या प्रोडक्टिव हो या इवन क्रिटिसिज्म भी हो, ये आप कैसे रोक सकते हैं और किसने आपको हक दिया कि ये कदगन लगाएं? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बात होती है, गवर्नमेंट हमारे वोटों से आती है। इफ़ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्मी चीज, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आता है कि वी कैन नॉट टॉक, वी कैन नॉट ह्यूमिलिएट दिस इंस्टीट्यूशंस, बट हमारे पास ये राइट तो है, हमने जिन्हें चुना हुआ है हम उनसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं। जिन गवर्नमेंट को, जिन अपोजिशन लीडर्स को, जिन स्पीकर्स को, ये हमारे वोटों से आते हैं, आप उन पे बात करने के लिए आप कैसे रोक सकते हैं हमें? अच्छा, ये है जी, इनके खिलाफ बात करेंगे देन यू शुड बी पेनलाइज अंडर दिस एक्ट। मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि इनकी तौहीन पे तो आपको दर्द हो रहा है, इन चोरों डाकुओं पे जो मुसल्लत शुदा है, इनकी तौहीन पे तो आपको दर्द हो रहा है। क्या जो 74, 75, 76 साल से आप पाकिस्तानी अवाम के वोट की तौहीन कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो बेहिसी पे, इस अवाम की बेहिसी पे मुझे दुख होता है कि कुछ कर नहीं सकते तो बोल भी नहीं सकते। 76 साल से आप अवाम के तजलील कर रहे हैं, अवाम के वोट को जूते की नोक पे रख रहे हैं, और सबसे बड़ा आपने तरीका है, आप ही इसके जिम्मेदार थे, अवाम के वोटों को रोंदने की वजह से 71 का जो हादसा हुआ था, पाकिस्तान टूटा था, उसका जिम्मेदार भी आप ही जिन्होंने ये एक्ट पास किया। बांग्लादेश के बानी आप लोग हैं। ये इसीलिए हुआ था कि अवाम को इज्जत नहीं गई, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, अवाम के वोट की इज्जत नहीं की गई। वहाँ आपको ऊपर डेफेमेशन का एक्ट लगना चाहिए था, वहाँ आपको पेनलाइज करना चाहिए था, देन आपको ये बात होनी चाहिए थी। 76 साल से अवाम की बेइज्जती हो रही है, अवाम की तजलील हो रही है, वोट को ज़ीरो पे कर दिया गया, जूते की नोक पे रख दिया जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं। और इन जिनको हम खुद चुनते हैं, चाहे वो असम्बली हो, चाहे वो चेयरमैन हो, सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जिनको हम खुद चुनते हैं, हम उन पर बात नहीं कर सकते। मैं पहले कह रहा हूँ, वी डोंट हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज और वी डोंट हैव एन लाइक प्रिविलेजेस to talk about institution of Pakistan, including army, institution of army whatsoever, or supreme judiciary of Pakistan, but we can talk about their personal conducts। अब चीफ जस्टिस हम उस पर बात नहीं कर सकते, चाहे वो करते रहें, बट इसका मतलब आप ये हुआ कि जब यस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी मैटर वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट वन। जब एक डिसीजन आ जाता है, जब एक जजमेंट आ जाती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। कौन जस्टिफाई करेगा इस चीज़ को इस एक्ट के बाद कि आया कि हमने किस तरह की है? हम जजेस पे क्रिटिसिज्म। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है?
एक जज के खिलाफ जब आप अपील करते हैं सिविल से सेशन, सेशन से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और इवन प्रेसिडेंट के पास पार्डन की अपील जाती है, तो एक जज की शिकायत ही दूसरे को लगाई जाती है कि अर्ड इन लॉ कि ये इस काबिल नहीं था कि ये नीचे वाले को ये ऑर्डर इस केस को पढ़ सकता, देन नो वी आर हेयर कि आप उसके कंडक्ट को ठीक करें, तो क्या उस पर डेफेमेशन है? कम ऑन, क्या कर रहे हो तुम लोगों को? हम लोगों ने वोट दे के वहाँ भेजा हुआ और हम आप पे बात नहीं कर सकते, हम जजेस पे बात नहीं कर सकते और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सोशल मीडिया याद रखें, और ये जो डेफेमेशन एक्ट है ना, ये याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया के है, ये किसी एक बंदे पे नहीं है या एक जमात पे नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर है। और जो आज इस पे खुश हो रहे हैं ना, वो कल पीका एक्ट पे खिलाफ थे। पीका एक्ट इमरान खान के दौर में आया था जिसके ये खिलाफ थे और सेम इसी तरह का था, हमने तब भी आवाज़ उठाई थी। और कल ये नून लीग उस पीका एक्ट के खिलाफ थी और आज ये खुद बना रही है और कल ये फिर इसके खिलाफ हो रही है और ये जेलों में जाएंगे। अवाम तो भुगत रही है, जितना भुगतना है उसने वो भुगत रही है, नो इशू। तो ये मेरे ख्याल में आप ये कदगन नहीं लगा रहे, आप इस सोशल मीडिया को ब्लैकआउट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान के, पाकिस्तान से ये चला ही जाए। क्योंकि जब आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आपकी पोस्ट नहीं आपको वायरल करने देंगे, आपके ज़्यादा सहारे रह कुछ ज़ीरो कर देंगे, तो ये सोशल मीडिया को फ़ायदा ही कोई नहीं, टोटली बंद कर दो, बात ही ख़त्म हो जाए। तो ये मैं अभी भी इंतबाह ही है, ये जो एक्ट पास किया गया ना, इसे चैलेंज कर लो, जुडिशरी से इसे ख़त्म करवा लो तो बेहतर रहेगा, चाहे वो भी अपोजिशन कर ले या जो भी कर ले, वरना ये कल को सारे चीखेंगे, किसी के पास कुछ नहीं बचना, ऐसी चीज़ है। तो बाकी इंस्टीट्यूशन आज भी मुकद्दस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस पर हम बात नहीं कर सकते, उनके कंडक्ट पे नहीं बात कर सकते, उनके जो चीज़ें हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे बात ना करना ये तो किसी तरह समझ नहीं आता। शायद ये आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इसने एक लंबी चौड़ी डिस्कशन खोलनी है, फिर उस पर बात करेंगे आगे इसके। अभी तो फॉरकास्ट ही कर सकते हैं हम व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट कमिंग डेज, तो इसका असरात क्या होंगे, इसके अंदर पेनलाइज कैसे होंगे, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह। उसके ऑलरेडी एक चीज़ें दी गई हैं, तो उस पर रहता है इंशाल्लाह फिर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये किसी को पेनलाइज किया जाएगा इसके बारे में। अल्लाह।